जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो गणतंत्र की मीनिंग को बताते हुए डुमरी के कॉमर्स कॉलेज में जब बच्चों के साथ जो है कि अपना संवाद कर रहे थे, जिस समय बच्चों के सामने वो स्पीच दे रहे थे, तो वो स्पीच ही नहीं बल्कि बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल क्लास का तरह वो बच्चे को समझाए। आखिर उसी स्पीच के दरमियान में जयराम महतो एपीजे अब्दुल कलाम का भी जो है कि वो जिक्र किए हो, साथ ही साथ देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी वो जिक्र किए। और चलिए क्या कहे हैं और क्या बोले हैं एपीजे अब्दुल कलाम के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए और खुद अपने लिए जो है कि जयराम महतो क्या कहे, तो चलिए विस्तार रूप से समझते हैं। पहला तो जयराम महतो जो है कि गणतंत्र का मीनिंग को समझाया कि एक तो हम आजादी तो पा लिए थे, लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ा चुनौती ये था कि इतने बड़ा आजाद देश को कैसे संभाल के रखा जाएगा, कैसे जो है कि ये आजादी बरकरार रहेगी। तो एक बाबा साहब अम्बेडकर का जो है कि बनाया हुआ हमारा संविधान, उसी संविधान के तहत जो है कि सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया। और यहां पर कहा गया कि गणतंत्र है, यानी कि गण का मतलब होता है जन, यानी कि जनता, लोग जो भी हैं वो गण हो गए, और तंत्र का मतलब होता है ताकत या शासन, यानी कि जनता की ताकत को ही गणतंत्र कहा गया। मतलब इस गणतंत्र में संविधान के तहत जो है कि पूरी ताकत जो दी गई है वो जनता के पास दी गई है, चाहे कोई भी हो जनता, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, संप्रदाय का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। यानी कि सब जो है कि भारत के जो भी नागरिक है उनको सबको समान अधिकार दिया गया। इस बात को जयराम महतो ने कहा, और साथ ही साथ जब उन्होंने कहा कि ये गणतंत्र की ही खूबसूरती है और ये गणतंत्र की ही देन है कि एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि पेपर बेचने वाला और पेपर बेचकर अपना जीविका चलाने वाला व्यक्ति देश का सर्वोच्च पद पे बैठता है और अपनी जो है कि योगदान देश के लिए देता है। तो ये तो कहीं ना कहीं जो है कि गणतंत्र की ही देन है, और वाकई में सही है कि भाई कि एक पेपर बेचने वाला अगर राजतंत्र होता या फिर राजाओं की शासन होती, तो बताइए एक बात कि यहां पर जो है कि क्या एक पेपर बेचने वाला व्यक्ति जो है कि देश का सर्वोच्च पद पे बैठ सकता था? कतई नहीं हो सकता था। फिर दूसरा, उन्होंने बच्चों को यह कहा कि आप एक केतली में बस समझ लीजिए कि एक चाय की केतली से चाय सर्व करने वाला व्यक्ति देश का प्रधान सेवक बनता है, वो है नरेंद्र मोदी। तो एक बात है, चाय बेचने वाला व्यक्ति किसी देश का प्रधानमंत्री बनता है, प्रधान सेवक बनता है, तो ये गणतंत्र की देन है, ये संविधान की देन है। तो ये बात उनके साथ भी लागू होता है, जयराम महतो के साथ भी। जयराम महतो के बारे में थोड़ा सा जो है कि उन्होंने तो खुल के नहीं कहा, उन्होंने कहा कि मैं जो है कि आज झारखंड के यानी कि सर्वोच्च सदन में मैं बैठा हूं और हवाई चप्पल पे चलता हूं। लेकिन थोड़ी सी हम फ्लैशबैक में चलते हैं और जयराम महतो की कहानी पर थोड़ा सा हम देखते हैं कि एक लड़का ऐसा जिसका पिता नहीं है और चाचा भी है तो अंधा है, उसके साथ ही साथ जो है कि वो पढ़ाई अपना पूरा करता है, पीएचडी करता है। और पीएचडी आने की आप समझ लीजिए कि एक गरीब घर का लड़का जिसके यहाँ कोई जो है कि जेंट्स कमाने वाला नहीं है, वहां से एक लड़का पीएचडी तक का सफर तय करता है, यानी कि पढ़ने का अधिकार सबको ये संविधान दिया है। तभी जयराम महतो जाके जो है कि भाई वो बैचलर डिग्री कंप्लीट किए होंगे, मास्टर डिग्री कंप्लीट किए होंगे, तभी तो वो जाके पीएचडी में एडमिशन लिए। और इसी दरमियान में उनको जो है कि एक मौका मिलता है आंदोलन का, और ये आंदोलन उसी सरकार के खिलाफ में आंदोलन होता है। अपनी नीतियों को लेकर, झारखंड के हित को लेकर वो जो है कि आंदोलन करते हैं। और ये लोकतंत्र की ही और ये गणतंत्र की ही ताकत है, ये संविधान की ताकत है कि जयराम महतो एक गरीब घर से उठा हुआ इंसान जो है कि चुनाव लड़ता है, और चुनाव जीतने के बाद झारखंड के सर्वोच्च सदन में जाता है, जहां पर यानी कि कानून बनेगा, जहां पर आपके लिए हर बात होगी और वो कलम से होगी, तलवार और जो है और किसी ऐसे चीजों पे नहीं होगी। अब मतलब जो है वहां कलम की ताकत से बात होगी, वहां पर दूसरे चीजों की ताकत की बात नहीं होगी। ये बात जयराम महतो ने समझाया वहां के लोगों को, वहां के मतलब जो बच्चे थे उनको सबको समझाया। उसके बाद ये जो धूप में खड़े होकर जयराम महतो को जो छात्र और छात्राएं सुन रहे थे, तो जयराम महतो कहा कि आप इतनी धूप में जो है कि आप सुन रहे हैं, आपका जो है कि आप चेहरा को गला रहे हैं, ये कब होगा? क्योंकि आपके माता पिता कहीं ना कहीं इस बात को सोचते होंगे, क्योंकि अगर आज आप गणतंत्र दिवस के दिन में अगर आप सुबह जो है कि अगर 5 बजे उठे होंगे, तो 100% है कि आपके माता जो है कि आपकी माता जो है कि वो 2 घंटा आपसे पहले उठी होगी, और उठने के बाद जो है कि वो घर को साफ की होगी, बर्तन धोई होगी, सब चीज की होगी, बस इसमें कि मेरा बेटा पढ़े, मेरी बेटी पढ़े। और हम जो है कि 4 बजे भोर उठ के झाड़ू उठाते हैं, पोछा मारते हैं, घर का काम काज करते हैं। हमारी बेटी या हमारा बेटा ऐसा ना करे, वो कल जब पढ़ ले
तो भाई साहब का तरह उठे और किसी ब्लॉक का अधिकारी बने, किसी स्कूल का अधिकारी बने। इसीलिए आपकी माता पिता इतना मेहनत कर रही है, वरना उनको क्या दरकार था। दूसरा जो है कि आपके पिता भी यही चाहते होंगे कि जिस तरह से हम अपने आने की कुदाल लेके जो है कि खेत में जाके काम करते हैं, तो मेरा आने वाला पीढ़ी, मेरा बेटा जो है कि खेत में काम ना करे, वो पढ़े और पढ़ने के बाद जो है कि वो एक अधिकारी बने, वो एक जो है कि अच्छा नेता बने, वो एक अच्छा इंसान बने। ये सारी चीज जो है वो कहीं ना कहीं आपको एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही जो है कि हो सकती है, जहां पर एक गणतंत्र की बात होगी, जहां पर जनता को सारी ताकत दी गई है। क्योंकि हर 5 साल में ये संविधान का ही देन है कि अगर हम अपने सेवक को, जो मेरा सेवा करने वाला है, उसको हम बदल सकते हैं अगर मेरे हिसाब से वो सेवक काम नहीं करता है तो। क्योंकि यहां पर जो है कि जनता की शासन है, यहां पर आने की जो है कि राजतंत्र नहीं है कि राजाओं की हुकूमत चलेगी और राजा जो है कि किसी को किसी भी आधार में जो है कि लटका देगा, वो नहीं है। आज संविधान अगर दिया गया है तो ये सारी बात को जयराम महतो ने बाखूबी समझाया और बच्चे जो है कि काफी आनंद से सुने और सुनना भी चाहिए। क्योंकि ये लोकतंत्र में जिस तरह की बात होती है, और वाकई में जो है फिर जयराम महतो आगे भी इस बात को कहे कि एक हवाई चप्पल पे हम चले और आज झारखंड के सर्वोच्च सदन पे बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये गणतंत्र की देन है, ये संविधान की देन है, ये बाबा साहब अंबेडकर की देन है। क्या लगता है आप लोगों को, जयराम महतो जिस तरीके से जो है कि बात को रखे, क्या वो बात में क्या गणतंत्र की मतलब समझ में आता है? अगर आपको लगता है कि जयराम महतो अपनी बात जो है कि बहुत बेहतर तरीके से बच्चों के साथ संवाद किए हैं, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद। गणतंत्र यानी सबको मौका, यह मौका ही था कि अखबार बेचकर अपनी जीविका का उपार्जन करने वाले शख्स एपीजे अब्दुल कलाम इस देश के सर्वोच्च रहनुमा बन के सामने आए। यह गणतंत्र की ताकत है। चाय की केटलियों में चाय बेचने वाला शख्स नरेंद्र मोदी प्रधान सेवक बन के सामने आए। यह गणतंत्र की ताकत है।